बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राशिद और आप देख रहे हैं मैथ विद राशिद। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 करने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 किया था। अगर अभी तक आपने ये वीडियोस नहीं देखी तो चैनल पे जाके ये वीडियोस देख सकते हैं। अभी तक आपने मैथ विद राशिद को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक मैथ विद राशिद की वीडियोस पहुंच सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमारे पास एक कंसेप्ट है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का। हम पहले इसे समझते हैं, उसके बाद उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इससे पहले हमने सिंपल क्वेश्चन किए थे, वो हमारे पास क्या थे, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं, हमें टेबल बनाने होते थे। लेकिन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या है, सबसे पहले हम इसे समझते हैं। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज अ मेजर दैट एस्टिमेट how often an event should be occurred depended on probability. Expected frequency is founded by using the following method. अब expected frequency का expected frequency is equal to total number of trials multiplied by probability of event. Expected frequency find करने के लिए हमारे पास probability of the event का होना जरूरी है। ये इसका क्या है, फार्मूला है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का। अगर सिंपल वर्डिंग में बताऊं, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कोई इवेंट अंदाजन कितनी मर्तबा होगा जब एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा बार रिपीट किया जाए। मजीद अगर आपको सिंपल वर्डिंग में बताऊं कि प्रोबेबिलिटी सिर्फ चांस बताती है, लेकिन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी बताती है ये चीज प्रैक्टिकली कितने बार होने की उम्मीद है। ये फर्क है प्रोबेबिलिटी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में। हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ये इतनी बार होगी, तो इसे क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये आपने फार्मूला याद रखना है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का होना जरूरी है, साथ में नंबर ऑफ ट्रायल्स हमें दिए गए होंगे। आई होप आपको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की समझ आ गई होगी। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी बताती है ये चीज प्रैक्टिकली कितनी बार होने की उम्मीद है। इसे हम क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। In 500 trials of a thrown of 2 dice, what is expected frequency that the sum will be greater than 8? वो कह रहा है अगर 2 डाइस को 500 मरतबा फेंका जाए तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मालूम करो कि दोनों डाइस के का सम जो है 8 से बड़ा कितना मरतबा आएगा। हमने क्या करना है, इसकी क्या करनी है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करके देनी है कि 8 से बड़ा सम कितनी मरतबा आएगा। तो चलिए स्टूडेंट, हम अपने इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मेरे पास क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है। मैंने 2 डाइस को क्या किया, 2 डाइस की जो सैंपल स्पेस है वो मैंने यहाँ पे लिख ली। 1 डाइस पे 6 दाने होते हैं, दूसरे पे भी 6, तो मेरे पास 36 इवेंट बने टोटल पॉसिबल। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने लिखना है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है टोटल, वो मेरे पास कितने हैं। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस स्टूडेंट मेरे पास है 36 टोटल है ना मेरे पास। ये मेरे पास कितने बन जाएंगे, 36 बन जाएंगे। अब हमने इवेंट हमें क्या दिया गया, इवेंट हमें दिया गया द सम विल बी ग्रेटर देन 8। इवेंट है ये मेरे पास, हमने ये फाइंड करके देना है इसकी प्रोबेबिलिटी। तो इवेंट मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, event is equal to sum greater than 8, sum greater than 8। अब हमने क्या करना है, जो 8 का सम है हमने उसकी क्या करनी है, इवेंट फाइंड करनी है। मैं इसको नाम दे देता हूं इस इवेंट को ए का। अब नंबर ऑफ ए यानी जो फेवरेबल आउटकम्स होगी वो मेरे पास कितनी है। अब देखे स्टूडेंट, इस सैंपल स्पेस के अंदर जो 8 से बड़े नंबर है हमने उनका सम लेना है। अब ये 1 1 ये नहीं हो सकता, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 ये भी नहीं हो सकते, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 ये 8 बन रहा है। 8 से बड़ा नहीं है इसलिए हम नहीं लेंगे क्योंकि उसने ग्रेटर देन 8 का। 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 ये भी 8 बन रहा है। 3 6 देखो स्टूडेंट मेरे पास पहला बन रहा है, एक ये हो गया। उसके बाद देखे मेरे पास 4 9 2 हो गए, 4 6 3 हो गए, 4 5 4 मेरे पास ये कितने हो गए, एक ये हो गया, 5 5 5 6, उसके बाद 6 3 6 4 6 5 6 6। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जो मेरे पास फेवरेबल आउटकम्स आ गई स्टूडेंट्स, वो क्या आ गई, 10 आ गई। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वो मेरे पास कितनी आ गई,
10 आ गई। अब हमने क्या करनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने सम का ग्रेटर देन 8 का बताना था, उस इवेंट का हमने वही भी फाइंड करना था। वो मेरे पास क्या आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आप लिखना चाहें यहाँ पे भी लिख सकते हैं, इन इवेंट्स को ना लिखना चाहे तो इनकी तादाद यहाँ पे लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स एन ऑफ ए, टोटल आउटकम मेरे पास कितनी है एन ऑफ एस। अब मेरे पास स्टूडेंट जो एन ऑफ ए है, पहले हम वो लिखते हैं, वो मेरे पास कितना है 10 है, और टोटल मेरे पास क्या है 36 है। अब जब मैं इसको डिवाइड करता हूं, ये मेरे पास क्या है 10/36 हो गए। अब ये देखें, ये मेरे पास किस टेबल में जा रहे हैं, अगर आप देखें तो मेरे पास ये 5 के टेबल में जा रहे हैं। किस टेबल में, 5 के टेबल में। अगर आप ना भी करें तो यहां पे भी अगर इसको छोड़ दें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यही होगी, तो मैं इसी की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड करके दिखा सकता हूं। वो कैसे, अब हमने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गई, मैंने क्या करना है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। अब स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होती थी, एन मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। एन क्या होता था, मेरे पास नंबर ऑफ ट्रायल्स होते थे। अब नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने दिए गए, 500 दिए गए मेरे पास। यहाँ पे ये मेरे पास क्या है 500, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 500 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमने फाइंड की, वो मेरे पास कितने 10/36 आ गए स्टूडेंट। अब हमने क्या करना है, इस 500 को 10 से मल्टीप्लाई करना है। इस 500 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास आंसर आता है 5000 ओवर क्या हो जाएगा 36। जब मैं इसको डिवाइड करता हूं तो मेरे पास आंसर आता है 138.88। तो एक्सपेक्टेड जो बन रहा है वो मेरे पास 139 बन रहा है। तो इस तरह हमने क्या किया, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड की स्टूडेंट्स, वो मेरे पास कितनी आ गई 139 आ गई। सिंपल सा क्वेश्चन था हमारे पास। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कितनी है, ग्रेटर देन 8 के आने के चांसेस, वो मेरे पास 139 मरतबा है। स्टूडेंट सबसे पहले आपने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए आपके पास प्रोबेबिलिटी का होना जरूरी है। प्रोबेबिलिटी के बाद नंबर ऑफ ट्रायल, फिर आप जाके क्या कर सकते हो, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हो। अगर आप यहीं पे भी काट दें फिर उसके साथ भी करें तो फिर भी यही आंसर आएगा। जैसे 2 5 10, 2 1 2 8 6, 5/18 को भी करोगे इस पे मल्टीप्लाई डिवाइड, तो मेरे पास आंसर यही आएगा। मैंने डायरेक्ट क्या किया 10/36 को लेके इस पे मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आया 139। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 की समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं स्टूडेंट। व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ ए पर्सन हु is to get RS 120 if he obtains at least 2 heads in a single toss of 3 coins। अब वो कह रहा है एक शख्स को 120 रुपए मिलते हैं अगर वो 3 कॉइन्स को एक साथ टॉस करने पर कम से कम 2 हेड हासिल करे। उसकी एक्सपेक्टेशन मालूम करके देनी है। अब वो क्या कर रहा है, टॉस कर रहा है, कम से कम उसको क्या मिलने चाहिए, 2 हेड मिलने चाहिए। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे जो मेरे पास कॉइन्स थे मैंने उनकी क्या लिख ली, टोटल पॉसिबल आउटकम्स लिख ली। वो मेरे पास क्या आ गई, 3 दफा हेड आ गया, फिर 2 दफा हेड के साथ टेल, फिर हेड टेल हेड, फिर टेल हेड हेड, फिर हेड टेल टेल, फिर टेल हेड हेड टेल, फिर मेरे पास टेल टेल हेड आ गया, फिर टेल 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 आ गया। ये मेरे पास क्या बनी, पॉसिबल आउटकम्स बनी जो हमने 3 कॉइन्स को एक टॉस करने पर कम से कम में मिली। तो मैंने क्या किया, ये लिख लिया। अब मुझे क्या चाहिए, ये मेरे पास सैंपल स्पेस आ गई। टोटल सैंपल स्पेस मेरे पास कितनी है, एन ऑफ एस में यहाँ पे लिखता हूँ, वो मेरे पास स्टूडेंट्स कितनी है, 8 है। इसमें कितने इवेंट्स हो रहे हैं, 8 हो रहे हैं। अब कम से कम उसने कहा 2 हेड होने चाहिए। अब 2 होने चाहिए ना, तो मैं इस इवेंट को नाम दे देता हूँ इवेंट ए का। इवेंट ए का मैं नाम दे देता हूँ। इवेंट ए मेरे पास क्या है, इवेंट ए is equal to at least 2 heads, at least 2 heads in a single toss of 3 coins, in a single toss of 3 coins। अब स्टूडेंट इसको मैं नाम देता हूं नंबर ऑफ ए, यानी फेवरेबल आउटकम्स। अब देखिए स्टूडेंट, वो कौन सा इवेंट है जिनमें एटलीस्ट 2 मरतबा हेड आ रहा है। एक तो ये हो गया, इसमें 3 मरतबा आ रहा है। एक ये हो गया 2 दफा आ रहा है। एक ये हो गया 2 दफा हेड आ रहा है। एक ये हो गया, इसमें भी 2 दफा हेड आ रहा है। इसके अलावा देखिए किसी में हेड आ रहा है, नहीं आ रहा, तो मेरे पास जो फेवरेबल आउटकम्स बनी वो क्या बनी स्टूडेंट्स, 4 बनी। अब मुझे क्या करनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करके देनी है। अब प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स ओवर
टोटल आउटकम। अब फेवरेबल आउटकम मेरे पास कितने हैं स्टूडेंट? 4 है। टोटल आउटकम मेरे पास कितनी है? 8 है। अब 4 1 जा 4 4 2 जा 8, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वो मेरे पास आ गया स्टूडेंट्स 1/2। अब मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो 1/2 आ गया। अब हमने क्या करनी है? एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का जो स्टूडेंट मेरे पास फॉर्मूला है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, या ए कोई भी नाम दे दो। अब एन हमारे पास जो रुपीज दिए गए वो कितने हैं? 120 है। वो हम यहां पे लिखेंगे 120 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो हमने निकाली वो 1/2 थी। 2 को जब इस पे डिवाइड करोगे तो मेरे पास 60 आएगा। तो कितनी मर्तबा आने के चांसेस हैं? 60 मर्तबा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के। तो इस तरह स्टूडेंट हमने क्या किया? एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इसकी फाइंड की, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया? 60 आ गया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 की समझ आ गई होगी। हमने क्वेश्चन नंबर 6 में क्या किया? एक शख्स था, उसने 3 कॉइन्स को टॉस किया एक साथ। उसकी हमने क्या करनी थी? एटलीस्ट उसने कहा 2 हेड्स होने चाहिए इन 3 कॉइन्स के अंदर। हमने वो निकाली टोटल आउटकम्स के साथ, इवेंट निकाला। फिर हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड की। प्रोबेबिलिटी आ जाने के बाद हमने क्या किया? एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का फार्मूला लगाया, उसको सॉल्व किया, तो मेरे पास आंसर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का कितना आया स्टूडेंट्स? 60 रुपीज आया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 की समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 का जी। तो स्टूडेंट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन डाटा इफ द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड 200 टाइम्स। वो कह रहा है अगर दिए गए एक्सपेरिमेंट को 200 मरतबा रिपीट किया जाए तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मालूम करें। अब स्टूडेंट्स ने हमें टेबल दिया गया था एक्स और पी एक्स। यहाँ पे पी एक्स का मतलब हमें प्रोबेबिलिटी गिवन है। पहले हम क्या करते थे? प्रोबेबिलिटी फाइंड करते थे, फिर जाके हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालते थे। अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी गिवन है, हमने उसको क्या करना है? एक्सपेक्टेड के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है। तो स्टूडेंट मेरे पास एक्स दिया गया है, पी एफ एक्स यानी प्रोबेबिलिटी दी है। अब हमने एक्सपेक्टेशन फाइंड करनी है। उसने क्या कहा? 200 टाइम। जो 200 टाइम्स होता था वो हम प्रोबेबिलिटी के साथ क्या करते थे? मल्टीप्लाई करते थे। अब यहाँ पे देखिए मैं क्या करूंगा? 0.11 मल्टीप्लाई बाय 200, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? इसको मल्टीप्लाई करें तो 22। इसी तरह 0.21 इसको भी मल्टीप्लाई करें 200 के साथ, तो मेरे पास आंसर आएगा स्टूडेंट 42। नेक्स्ट मेरे पास क्या है? 0.17 मल्टीप्लाई बाय 200, जब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं मेरे पास आंसर आता है 34। इसी तरह हम 0.18 मल्टीप्लाई बाय 200 करें तो मेरे पास आंसर आएगा स्टूडेंट 36। नेक्स्ट मेरे पास क्या है? 0.09 मल्टीप्लाई बाय 200, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं मेरे पास आंसर आता है 18। नेक्स्ट मेरे पास क्या है? 0.17 मल्टीप्लाई बाय 200, जब इसको भी मैं मल्टीप्लाई करता हूं मेरे पास आंसर क्या आता है? 34 आता है, क्योंकि यहां पे भी हमने 34 निकाला था। अब मेरे पास क्या है? 0.07, जब इसको भी मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 200 के साथ तो मेरे पास आंसर आता है 14 स्टूडेंट्स। सिंपल क्वेश्चन था, आपने क्या करना था? एक्सपेक्टेशन फाइंड करनी थी हर प्रोबेबिलिटी के साथ 200 टाइम्स की। अब हमने क्या किया? हमारे पास प्रोबेबिलिटी गिवन थी, हमने प्रोबेबिलिटी के साथ एक्सपेक्टेशन को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक्सपेक्टेशन का आंसर आ गया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 की समझ आ गई होगी। अब हम लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 8 हम वो करते हैं जी। तो स्टूडेंट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 6 व्हाइल टॉसिंग 6 डाइस इज 2/5। हाउ मेनी टाइम्स वुड यू एक्सपेक्ट इट टू शो 5 6s। वो कह रहा है अगर 6 डाइस को टॉस करने पर 5 6s आने की प्रोबेबिलिटी 2/5 है तो एक्सपेक्टेड तौर पर जो 5 6s कितनी मरतबा शो करेगा। हमने क्या करना है? ये फाइंड करना। अब हमें प्रोबेबिलिटी यहाँ पे गिवन है, मैं यहाँ पे लिखता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, वो मेरे पास स्टूडेंट्स कितनी है? 2/5 है। अब हमने फाइंड क्या करने? एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का हम फार्मूला लगाते हैं। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अब स्टूडेंट मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई तो गिवन है, वो मेरे पास क्या है? 2/5 है। अब n नहीं है, वो हमने क्या करना है? एक्सपेक्टेड तौर पर ये 5 6 कितनी मरतबा शो करेगा वो नहीं दिया। अगर हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट को 100 मरतबा कर रहे हैं तो उससे फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं यहां करूं कि लेट एक्सपेरिमेंट कितने मरतबा हमारे पास? 100 मरतबा है, तो हम उसकी फाइंड करके देखते हैं। अब जैसे मैं कहता हूं मेरे पास n क्या है? 100 है, यहां पे मैं लिख लेता हूं n को मैं लेट कर लेता हूं 100 टाइम क्या है इसकी एक्सपेरिमेंट है। अब 100 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 2/5 के साथ। अब 5 को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? 20।
अब 20 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 40। तो इस तरह जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है 100 ट्रायल्स में वो कितनी आ रही है मेरे पास 100 आ रही है। अगर वो 200 मरतबा आप लेट करो तो यहाँ पे मैं नीचे कर देता हूँ 200 मरतबा के साथ, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 2/5, जब 5 को डिवाइड करोगे इस पे तो 40 आएगा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या आएगी 18 आएगी। आपके मर्जी 100 करो या 200 करो, ये आप पे डिपेंड करता है। अब हमने क्या किया 100 ट्रायल्स में एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी पॉइंट करके दी, वो कितनी आ रही है मेरे पास 14 आ जाएगी। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 100 ट्रायल्स एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी वो मेरे पास कितनी आ गई स्टूडेंट 40 आ गई। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 की समझ आ गई होगी। यहाँ पे हमारी आज की वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।